ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण यहाँ पर कर रहे हैं और भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम, जिसमें धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, और संजय ने उत्तर दिया कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य गुरु के पास गए और पांडवों के पक्ष के सभी बड़े बड़े योद्धा और महारथियों के बारे में उसने बताया। फिर अपने कौरवों के पक्ष के सभी महारथियों के बारे में बताया। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। भीष्म पितामह के शंखनाद के साथ ही सभी ने अपना अपना शंखनाद किया और बहुत महान शब्द वहां होने लगा। तब अर्जुन के अंदर उत्साह उत्पन्न हुआ युद्ध करने के लिए। तो उसने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। आई वॉन्ट टू सी बोथ साइड्स। कौन कौन युद्ध करने आया है। पर जैसे ही उसने सभी को देखा, अपनी तरफ के सोल्जर्स को और दूसरी तरफ के जनरल्स एंड सोल्जर्स को देखा, तो उसका मन जो है वो क्या हो गया, वेवर करना शुरू किया, दुखी होना शुरू हो गया। और उसने क्या कहा, तान समीक्षय से कौन्तेय, तान समीक्षय उनको देखकर, समीक्षय देखकर, स कौन्तेय, कौन्तेय कुंती का पुत्र अर्जुन, सर्वान बंधुन अवस्थितान सभी बंधुओं को अवस्थित वहां पर डटे हुए खड़े हुए देखकर, कृपया पर्याविष्टो, कृपा से भर के, पर्याविष्टो कृपा का करुणा, करुणा से भरकर, दया से भरकर, किसी के ऊपर तरस खाना, कृपा से भर गया। पर्याविष्टो विषीदंतम विषाद से ग्रस्त हो गया। और इदम अब्रवीत, और उसने ये कहा, क्या कहा अर्जुन ने, अर्जुन वाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण दृष्ट्वे मम स्वजनम अपने स्वजनों को देखकर, युयुत्सम इस युद्ध में, समुपस्थितम इस युद्ध में उपस्थित हुए अपने स्वजनों को देखकर, सीदंति मम गात्राणि मेरे जो अंग हैं वो सीदंती, सीदंती का अर्थ क्या होता है, ढीला, ढीले हो गए हैं। दे आर लूजिंग देयर ग्रिप, सीदंती का अर्थ होता है अपने ग्रिप लूज करना। माई बॉडी पार्ट्स आर लूजिंग देयर ग्रिप, मुखम च परिशुष्यति, माई माउथ इज गेटिंग ड्राई। अंदर से अग्नि उत्पन्न होती है, तो when you feel heat inside, then your mouth start drying। और वो हीट किसकी है, करुणा की। हीट किस चीज की है, दया की। he is feeling bad inside। वेपतुश्चे शरीरे में, वेपतुश्च च वेपतुश्च, वेपतुश्च का अर्थ होता है कांपना। शरीरे में, माई बॉडी इज शिवरिंग। वेपथुश्च का प्रॉपर मीनिंग है शिविर करना। रोम हर्षश्च, गूज बम्प्स जिसे आप कहते हैं, रोम हर्ष मेरे जायते खड़े हो रहे, मेरे रोम खड़े हो गए हैं और मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीवम संस्रस्ते, गांडीवम उसका जो धनुष है उसका नाम है गांडीव, और संस्रस्ते मेरे से गिर रहा है, इट्स लूजिंग इट्स ग्रिप। हस्त्वा त्वक्चेव परिधय्यते,
हस्त्वा हाथ से मेरे गांडीव गिर रहा है, त्वक्चैव मेरी त्वचा भी, परिधयते, धयते मैंने जल रही है, माई स्किन इज बर्निंग, न च शक्नोम्यवस्थातुम, न च शक्नो, शक्नो मैंने आई कांट, शक्न का मतलब होता है सकना, यू कैन, बट ही इज सेइंग न च शक्नो, आई कांट, अवस्थातुम, अवस्थातुम मैंने आई कांट स्टैंड नाउ, अवस्थातुम मैंने खड़े होना, अब मैं खड़े नहीं रह सकता, भ्रमतीव च मे मन, माई माइंड इज कन्फ्यूज्ड, भ्रम मैंने कन्फ्यूजन, मेरा मन जो है वो अब कन्फ्यूज्ड है प्रॉपर, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, पश्यामि मैं देख रहा हूं, निमित्तानि च विपरीतानि, सारे निमित्त, सारे टूल्स, सारी आकांक्षाएं, सब कुछ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट, विपरीतानि, केशव, हे केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्या नहीं दिखाई देता, श्रेयो, कुछ भी भलाई दिखाई नहीं देती, कुछ भी गुडनेस दिखाई नहीं दे रही, किसमें, हत्वा, टू किल ऑल दीज स्वजनम आव है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरे स्वजन हैं, स्वजन मैंने मेरे अपने जन, माई पीपल, हत्वा, स्वजनम आहवे हत्वा, न श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही इस चीज में कोई गुडनेस कि मैं अपने स्वजनों को हत्वा मार दूं, न कांक्षे, यहां अर्जुन ने बताया, न कांक्षे विजयम, मुझे कांक्षा में कोई डिजायर नहीं है, किस चीज की, विक्ट्री की, जीतने की कोई डिजायर नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू विन, आई डोंट वॉन्ट एनी विक्ट्री, हे कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, मुझे किसी राज्य का सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई थ्रोन नहीं चाहिए, किम नो राज्येन गोविंदम, हे गोविंद, किम नो राज्येन, मैं राज्य का क्या करूंगा, किम भोगेर जीवितेन वा, मैं जीवित रहकर किस भोग को भोगूंगा, और यहां जो अगला शब्द है ना, ये ध्यान से पढ़े, येषाम अर्थे, क्योंकि दुर्योधन ने क्या कहा था, मद अर्थे, दुर्योधन का शब्द क्या है यहां पर, अन्ने च बहवा शूरा मदर्थे, मेरे लिए, और अर्जुन क्या कह रहा है, येषाम अर्थे, मैंने आपको कल कहा था ना कि अर्जुन और दुर्योधन में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो बेसिक डिफरेंस क्या है, दुर्योधन को ये लगता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये अपना जीवन त्याग करने आए हैं, और अर्जुन को क्या लग रहा है, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, मैं जिनके लिए कांक्षितम इच्छा करता हूं, किसकी, राज्य की, भोग की और सुख की, मैं राज्य, भोग और सुख किसके लिए चाहता हूं, येषाम अर्थे, इन लोगों के लिए, त इमे अवस्थिता, वो यहां पर आए हुए हैं, युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राण और धन को त्यक्त्वा, छोड़कर वो यहां आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, भगवान कह रहे हैं, वेदव्यास जी कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो क्या कह रहा है, येषाम अर्थे, मैं इनके लिए तो यहां आया हूं, तो बेसिक नेचर क्या है, धर्म की बेसिक नेचर क्या है, मैं इनके लिए हूं, और अधर्म की बेसिक नेचर क्या है, मदर्थे त्यक्त जीविता, ये मेरे लिए है, मुझे कोई क्या दे सकता है, अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है तो आप दुर्योधन का स्वरूप है, और आप किसी को क्या दे सकते हैं, आपकी अगर ये इंटेंशन है तो आप अर्जुन का स्वरूप है, बहुत सिंपल और बड़ी क्लियर लाइन है, बिल्कुल क्लियर, कोई डिल्यूजन नहीं है,
बड़ा साफ साफ स्पष्ट है सब कुछ कि मैं इनके लिए हूं, और वो कह रहा है ये मेरे लिए है। उसने साफ शब्द में कहा येषाम अर्थे कांक्षितम, मुझे इन्हीं के लिए इच्छा है। किस किस की? राज्य की, भोग की और सुख की। और वो यहाँ युद्ध में आ गए हैं किस लिए? प्राण त्यक्त्वा धनानि, प्राण और धन को त्याग कर। अर्जुन का दुख समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और कौन कौन है वो लोग? एक बार भी अर्जुन ने किसी का नाम नहीं लिया। अर्जुन की मनस्थिति, अर्जुन की पर्सनालिटी है, और इसीलिए तो भगवान उसके साथ हैं। जितने भी लोगों के बारे में वो कहेगा, वो अपने संबंधों को याद करेगा, वो किसी व्यक्ति विशेष को याद नहीं कर रहा। उसने कहीं किसी का नाम नहीं लिया, किसी को नहीं कहा कि कोई शिवी का राज्य है, ये वहां का राजा है, ये उसका राजा है, कुछ नहीं। क्या कहा है? बहुत सुंदर है, आचार्य सबसे पहले, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी तरफ है? अपने गुरु की तरफ। तो क्या कहा? आचार्य। ये आचार्य लोग हैं, पितरः, पिता लोग हैं, पिता के समान हैं, आचार्य के समान, जिन्होंने हमें शिक्षा दी। एक ही तो गुरु नहीं ना होता, जिससे हम जो कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा गुरु है। कहा आचार्य, ये आचार्य लोग खड़े हैं, पितरः, पिता जैसे लोग। जो भी कोई पिता की तरह आपको शासन करता है, आपको डिसिप्लिन करता है, प्रेम करता है, आपके लिए हमेशा सपोर्ट करता है, खड़ा रहता है, वो पिता है। उसको पितरः का, पितरः का अर्थ है जो पिता जैसे हैं। एक पिता नहीं है केवल, पुत्रास, पुत्रों जैसे हैं जो मेरे। तथैव च पितामह, जो मेरे दादा जैसे हैं, नाना जैसे हैं। मातुला, मामा जैसे हैं। श्वशुरा, फादर इन लॉज जैसे हैं। पोत्रा, ग्रैंड सन्स हैं। शाला, साले हैं, ब्रदर इन लॉज हैं। संबंधिनस तथा, ये सारे संबंधी जो यहाँ सब खड़े हैं, अपना प्राण और धन, प्राण और धन का त्याग करके किस लिए खड़े हैं? युद्ध में खड़े हैं। और मैं इन्हीं के लिए सब कुछ चाहता हूं। मैं इस राज्य को, भोग को, सुख को, तीनों चीजें, इस युद्ध से क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। और इस युद्ध से जो राज्य मिलेगा, वो किस लिए चाहिए? राज्य भोग के लिए। भोग किस लिए चाहिए? सुख के लिए। तो यहां तीनों चीजों के बारे में अर्जुन ने कहा, राज्यम भोगा सुखानि च। ये तीन ही चीजों के लिए तो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। अर्जुन कह रहे, एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, भगवान का हर वक्त एक नया नाम, और उसकी मनस्थिति के हिसाब से, क्योंकि इस समय उसका हृदय जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो इसीलिए भगवान का नाम उसने मधुसूदन लिया, सॉफ्टली। मधुसूदन का अर्थ होता है, मधु को उन्होंने मारा था, मधु को मारने वाले मधुसूदन भगवान। और एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि, इनको मार कर अपि त्रैलोक के राज्यस्य, मुझे तो त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग, अपवर्ग और पृथ्वी। हेतो किम्नु मही कृते, मेरा क्या हेतु है? मुझे क्यों चाहिए? किम्नु मही, मही मैंने पृथ्वी, कृते, पृथ्वी का राज्य से भी मेरा क्या लेना देना? मुझे तो स्वर्ग, अपवर्ग और पृथ्वी तीनों का राज्य नहीं चाहिए। कितना उसका मन व्यथित हो गया है, विषादग्रस्त, मतलब कितना डिप्रेस हो गया है, कितना अंदर से वो भर गया है। उसके शब्द सुनिए, निहत्य धार्तराष्ट्रान। अब अभी इस श्लोक तक तो 35 तक तो बहुत ठीक था, बिल्कुल सही बोल रहा था। अब उसका जो है विवेक खत्म होने लग गया। यहां तक उसने जो बात कही बहुत अच्छी कही, लेकिन अब उसका विवेक जो है वो बिल्कुल लुप्त हो रहा है। अब उसने क्या कहा? निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति सय्या जनार्दन। हे जनार्दन, अब भगवान का एक और नाम,
हे जनार्दन, क्योंकि भगवान क्या है, दुष्टों का संहार करते हैं, इसलिए उनको जनार्दन कहते हैं, जन की रक्षा करने वाले। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान, ये धार्तराष्ट्र कौरवों को निहत्य मार कर का प्रीति, क्या मिलेगा, किसको प्रसन्नता होगी। प्रीति मिने प्रसन्नता किसको होगी। पाप मेवा, बस अब यहां उसका बुद्धि लुप्त होनी शुरू हुई है। क्या कह रहा है वो, पाप मेवा हत्वेन तान आततायिना। अब आततायिना, उसको पता है ये लोग सब आतताई हैं, और वेद में लिखा है आतताई को मारने से पुण्य लगता है। आतताई कौन होता है, जो जिंदा व्यक्ति को जला दे, आग लगा दे, किसी के घर को आग लगा दे, किसी की फसल, कहीं भी कोई आग लगा दे, उसे आतताई कहते हैं। किसी की स्त्री का अपहरण कर ले, उसे आतताई कहते हैं। किसी का धन अपहरण कर ले, जिसको धन की बहुत आवश्यकता है, ये नहीं कि 5 गांव ही तो मांगे थे, कहा तुम सब कुछ रख लो, तुमने जुए में सारा इंद्रप्रस्थ जीत लिया, 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक पे जितनी जमीन आती है वो भी नहीं देंगे। तो मतलब डेस्परेटली जिसको धन चाहिए उसका धन चोरी करना, ये आतताई करते हैं। किसी गरीब व्यक्ति का धन चुराना आतताई का कार्य है। और धन चुराना, स्त्री चुराना और भूमि, कहा किसी की थोड़ी सी जमीन है जिसके सहारे वो अपना जीवन चलाता है और उसके भूमि को चुरा लेना, तो उसे आतताई कहते हैं। और किसी का घर जला देना और किसी को विष देकर मारना, पॉइजन के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाए, तो उन 6 काम करने वालों को आतताई कहते हैं। तो आतताई को मारना वेद के हिसाब से पुण्य कर्म है। और यहां ये क्या कह रहा है, पाप मेवा श्रेद अस्मान हत्वई तान आतताइन। और दुर्योधन ने ये सारे कार्य करे हैं जो मैंने आपको बताए। भूमि ले ली छल से, धन हरण कर लिया, स्त्री का अपमान किया, स्त्री को लेने की कोशिश की, और आग भी लगाई। जब आग लगाई थी लाक्षागृह में, विष दे के मारा भीम को। ये सारे काम करने के कारण इन सब, ये आतताई लोग हैं और इनको मारना पुण्य का काम है। लेकिन अब उसकी बुद्धि का विवेक जो है वो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो वो क्या कह रहा है, निहत पाप मेवा, हमें पाप लगेगा, श्रेयाद मतलब अस्माद हत्वे, इनको जो हमने मार दिया, हत्वे मैंने मार दिया इन आतताइयों को, तो हमें पाप लगेगा। तो ये बिल्कुल विपरीत बात है, उल्टी बात शुरू हो गई है। अब इसका विषाद से ग्रस्त हो गया है, क्या कहते हैं, बुद्धि और मन। अब उल्टी कहानी शुरू कर दी अर्जुन ने। तस्मान वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान सुबांधवान, तस्मान अर्हा वयम स्वजनम ही कथम हत्या सुखिन श्याम माधव। यहां पर क्या कहा भगवान को, माधव, हे माधव, वयम हंतुम, हम मारते हैं किसको, अगर धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धृतराष्ट्र की सेना को, स्वबांधवान, स्वजनम ही कथम, हमारे ये जो स्वजन है, कथम हत्वा, इनको मारकर सुखिन, क्या हम सुखी रहेंगे। अब उसकी जो बुद्धि है, अभी तक तो वो बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा था। अभी तक अर्जुन क्या कह रहा था कि ये सब इनके लिए मैं युद्ध करने आया हूं और ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, तो मैं किसके लिए राज्य चाहूं, किसके लिए भोग, किसके लिए सुख, और सबको याद करके कि ये सब युद्ध में चले जाएंगे, तो वो दुख प्रकट कर रहा था। पर अब उसको ये बात पता है कि ये आतताई हैं, उसको ये बात पता है
कि धार्तराष्ट्र सो बांधवान जो है वो सब अधर्म की तरफ खड़े हैं, फिर भी वो क्या कह रहा है, हे माधव, इनको मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। अब उसने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो वॉरियर से डोमेस्टिक लेवल पर आ गया, जो कि उसके क्षत्रियता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपने लेवल से अब च्युत हो गया है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और उसको पता है कि सर्जरी अगर करनी है तो 10% चांसेस है उसके ठीक होने के, तो वो 90% के बारे में सोच के कि ये व्यक्ति मर सकता है और वो 10% चांस को भी खराब कर दे, तो उसको कहते हैं कि वो अपने धर्म से च्युत हो गया। यहां अर्जुन की वही स्थिति है। उसको ये बात पता है कि ये आतताई हैं, इनका हमें नाश करना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये समाज की सबसे, युद्ध जो है वो समाज की चिकित्सा है, समाज के लिए सर्जरी है। जैसे किसी की सर्जरी की जाती है, खराब पार्ट को निकाल के फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल हनुमान जी ने दिया। अध्यात्म रामायण में ये एग्जाम्पल हनुमान जी ने राम जी को बताया। इसीलिए मुझे ये सबसे पसंद है ये उदाहरण, कि समाज का जो खराब हिस्सा है उसको युद्ध के द्वारा साफ करना है, क्लीन करना है। और अगर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर होते हुए, एक सर्जन होते हुए उसके हाथ कांपने लग जाएं और वो उस सर्जरी को न परफॉर्म करे, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये आप सोचिए। सेम ऐसे ही एक क्षत्रिय, एक वॉरियर अगर आतताइयों को ना मारे तो इस समाज का, इस संसार का, इस सोसाइटी का क्या हो सकता है, क्या होगा, आप सोचिए। और अब अर्जुन की स्थिति वही विषादग्रस्त और मोहग्रस्त वाली हो गई है। वो क्या कह रहा है, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। उसको ये बात पता है, यद्यप्येते, यदि, अपि एते, ये लोग, हालांकि, अपि का मतलब हालांकि मुझे पता है, आई नो दैट, कि दीज पीपल न पश्यन्ति, इनको दिखाई नहीं दे रहा, दे आर नॉट क्लियरली सीइंग। क्या नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, लोभो उपहत चेतस, इनका चित्त जो है वो उपहत, क्या हो गया, ढक गया है। किससे, लोभ से, ग्रीड से। इनको क्या नहीं दिख रहा, कुलक्षय कृतम दोषम, कि जब सारे क्षत्रिय जो हैं, कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, सब युद्ध में खड़े हैं और ये सब मारे जाएंगे, तो कुल का क्षय हो जाएगा। कौन से कुल का, क्षत्रिय कुल का। मित्र द्रोहे च पातकम, और क्या हो जाएगा, मित्रों को मारने से, मित्रों का द्रोह करने से हमें पाप लगेगा। अब ये अर्जुन का पाप वाला कहते हैं ना, सीढ़ी शुरू हो गई है। अर्जुन अब पाप और पाप, मतलब जब व्यक्ति अपने मन से सोच के मुझे इसमें पाप लगेगा, उसमें पाप लगेगा, इसमें पाप लगेगा, जो पाप पुण्य की बहुत ज्यादा बात करे, उसको ये भगवत गीता का सबसे पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ अर्जुन ने वेद में लिखे हुए सारे पापों को गिना दिया, पर वो इस बात को भूल गया कि जहां से उसने पाप की कहानी शुरू की है वो पहली ही लाइन गलत है। क्योंकि पाप मेवा अश्रयेद अस्मान हत्वैतान आतताइना, वो कह रहा है कि आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा, जबकि ये वेद के वाक्य से बिल्कुल ऑपोजिट है। पुण्य लगता है आतताई को मारने से। आतताई को जो क्षत्रिय मारता है उसको उसका पुण्य लगता है, और कहा आतताई को मारने से वही फल प्राप्त होता है जो योगी को अपनी योग सिद्धि से प्राप्त होता है। तो देखो, उल्टी बातें शुरू हो गई हैं अर्जुन की यहाँ पर। अब वो फुल स्पीड से
ये बात कहेगा, क्योंकि जब व्यक्ति उल्टा सोचना शुरू करे ना, दो ही तो टाइप है सोचने के, सीधा और उल्टा। इफ यू आर थिंकिंग स्ट्रेट, अगर आप सीधा समझ लो तो आपको लगता है नहीं सब ठीक है या बिल्कुल बढ़िया है। अगर आप उल्टा सोचना शुरू करो तो फिर आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। तो यहां पहली लाइन में उसको उल्टा दिखना शुरू हुआ, तो अब उस अर्जुन के लिए सब कुछ उल्टा होगा। उसने कहा ये लोभ से ग्रसित लोग जो हैं, ग्रीडी लोग हैं, ये अपने कुल का नाश जो है उसको देख नहीं रहे हैं, और उस नाश से जो दोष होगा फिर पाप लगेगा, पातकम, फिर मुझे फिर सबको पाप लगेगा। कथम ने गेयम अस्मा भी, इनको ये दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। पापाद, फिर पापाद अस्मा निवर्तितुम, ये इस पाप से क्यों नहीं निवर्तितुम, हट जाते। इतना बड़ा बैटलफील्ड तैयार है, खड़ा है सामने, और ये क्या कह रहा है कि ये करने से पाप लगेगा और वो करने से पाप लगेगा। सोचो, बुद्धि जब उल्टी होती है तो उसको ये नहीं समझ आता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। और भगवान इसको इसीलिए, अभी ये भगवान उसको बताएंगे कि तुम्हें हुआ क्या है। कुलक्षय कृतम दोषम, फिर वही कुलक्षय कृतम दोषम। और जब आपका बुद्धि कहीं अटक जाती है ना, तो वो एक ही बात को बार बार रिपीट करती है, उसको पता नहीं चलता। मैं एक ही बात को तो बताना पड़ता है, आप ये बात 4 बार बोल चुके हैं। होता है ऐसा बहुत बार, और जनरल लाइफ में भी होता है। यहाँ अर्जुन की वही स्थिति है। तब आप समझ जाओ ये व्यक्ति विषादग्रस्त है, एक बात को बार बार कर रहा है। फिर वही बात, कुलक्षय कृतम दोषम, अभी पीछे बोला है। प्रपश्यद भीर जनार्दन, हे जनार्दन, इनको दिखाई नहीं देता है कि कुल का नाश हो जाएगा और उससे पाप लगेगा। फिर कुलक्षय प्रणश्यंती, अगेन कुल धर्मा सनातना, हमारे कुल के क्षय होने से हमें हमारा जो सनातन धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। जब धर्म ही सनातन है तो वो नष्ट कैसे होगा। सनातन का अर्थ होता है ऑलवेज न्यू, तो वो नष्ट कैसे होगा। सनातन का तो अर्थ ही है इमोर्टल, जो ऑलवेज है। और वो क्या कह रहा है, कुल धर्मा सनातना, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत, फिर धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म आ जाएगा। अधर्मा भी, अब उसको, जब व्यक्ति नीचे गिरने लगता है ना, ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे समय लगता है, नीचे गिरने में समय नहीं लगता। इसीलिए नीचे गिरने से बचना चाहिए। अब वहां अपने धर्म के नष्ट होने की बात तो समझ में आती है। अब वो कहां पहुंच गए, स्त्रियों पर, कि हम सब मर जाएंगे तो स्त्रियां बच जाएंगी, तो वो नष्ट हो जाएंगी। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्री, कुल की सारी स्त्रियां जो है वो प्रदुष्यंती, न प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्रीषु नष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर, बस अब वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए कि स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी तो वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होंगी। इतना व्यक्ति जब युद्ध के लिए खड़ा है, धर्म की तरफ से खड़ा है, भगवान साथ में है, पर वो क्या सोच रहा है, अपने कुल के बारे में। जब वो वॉरियर के रूप में खड़ा था तो उस समय वो पूरे नेशन के बारे में सोच रहा था। अब वो नेशन से डोमेस्टिक हो गया, अपने परिवार पे आ गया। सोच क्या हो गई, नैरो हो गई है। जब आपका विजन ब्रॉड होता है तो समझो पॉजिटिव एनर्जी आ गई, और जब आपका विजन नैरो होना शुरू होता है तो समझ लो नेगेटिव एनर्जी का राज है। अब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है। इसलिए अर्जुन अभी तक, जब तक भगवान कृष्ण से कह रहा था कि इनको मारकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तक वो एक वॉरियर था, वो धर्म के लिए लड़ रहा था। लेकिन अब जब उसको अपने कुल
अपने परिवार और अपने परिवार की स्त्रियों और अपने परिवार के बच्चों की, कि वो जायते वर्ण शंकर, अभी कुछ हुआ नहीं है पर उसके बारे में वो जो सोच रहा है कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, तो उसकी सोच बहुत नैरो होती जा रही है। वही कारण है कि उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त भ्रमित हो गया है। अब वो धीरे धीरे और भ्रमित होता जा रहा है। वो कहाँ तक पहुँचता है ये अब हम कल चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।